बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने बेसल फंक्शन वाले चैप्टर में जो एक्सरसाइजेज हैं, जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन सब को अच्छी तरह देख लिया होगा, क्योंकि वो जो भी पेपर में आता है वो इन्हीं एग्ज़ाम्पल या एक्सरसाइजेज वगैरह में से ही ज़्यादातर पेपर कवर किया जाता है। आज से हम एक नया फंक्शन, एक नया टॉपिक, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एफ टी फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ टी, इसको अगर आप इस फंक्शन में ज़ीरो टू इन्फिनिटी जो एक रेंज है आपका, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसमें ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, और विद रिस्पेक्ट टू, आप देखें यहाँ पर एस भी है टी भी है, विद रिस्पेक्ट टू टी इसका इंटीग्रल ले लें तो जो उसको ट्रांसफॉर्म करके जो आंसर आएगा उसको हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है, और इन द फॉर्म ऑफ एस आपके पास फंक्शन आ जाता है। यही चीज़ देखिए उसने लिखा हुआ है कि लैपलास ट्रांसफॉर्मर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज़ इक्वल टू, उसको एफ एस की शक्ल में उसने लिख दिया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसके ये 8-10 फार्मूले हैं, इन तमाम को अच्छी तरह दिमाग में रखें, इनको याद कर लें, क्योंकि यही आपको इन्वर्स लैपलस में भी काम देंगे। फॉरवर्ड तो आपके पास प्रूफ है, लेकिन अगर लैपलस इन्वर्स है उसका प्रूफ कहीं से नहीं मिला। आई ट्राइड इट माई सेल्फ एंड आल्सो आई डिस्कस्ड विद द सीनियर्स वन इन यूनिवर्सिटी एंड आल्सो विद कॉलेज लेवल, बट नो बडी हैज़ प्रोवाइडेड मी देयर इन्वर्स लैपलस सोल्यूशन। ये फॉरवर्ड का सोल्यूशन मौजूद है, हम इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वो कहते हैं कि लैपलस ऑफ वन, यानी कि एफ टी की जगह पर आप वन अगर पुट करते हैं, इसमें ये एफ टी है, ये देखिए, ये यहाँ पर एफ टी था, यहाँ पर वन आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, एफ टी वो वन है, तो इसका आंसर वन ओवर एस आता है। ये देखिए इसका नीचे प्रूफ है। देखिए, लैपलस ऑफ वन, जहाँ पर एफ टी था वहाँ पर हमने वन पुट कर दिया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डी टी। लाजमी बात है कि जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो ई रेज टू द पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, और ज़ीरो टू इन्फिनिटी इसकी रेंज है, माइनस वन ओवर एस को कॉमन ले लें, तो कि ये तो एक किस्म का कांस्टेंट है, तो फंक्शन चूँकि हमने इसका जो रेंज इंटीग्रल लिया विद रिस्पेक्ट टू टी लिया है, तो लाजमी बात यह है कि इसमें जो लिमिट की वैल्यू है वो भी टी ही की जगह पर हम पुट करेंगे, एस की जगह पर नहीं पुट करेंगे। जैसे के हिसाब से उसका इंटीग्रल लिया जाता है, लिमिट भी उसी वेरिएबल के लिए पुट की जाती है। तो यहाँ पर वन ओवर एस को हमने बाहर ले लिया, ये ऊपर नेगेटिव था, जब नीचे ले आएंगे तो ई रेज टू द पावर, ये वन ओवर ई रेज टू द पावर एस टी हो जाएगा। ये अगर आपको पता है न्यूमिनेटर में माइनस एस टी है, तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो ये पॉजिटिव एस टी हो जाएगा। जब इसकी लिमिट पुट करते हैं तो ये आपके पास किसी चीज़ की वैल्यू, जब पावर हमने उसकी जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको पता है कि वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, जब ज़ीरो पुट करेंगे तो वो वन हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो अपर लिमिट पुट की उसकी वैल्यू आ गई, ये जब लोअर लिमिट पुट की इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, यूँ ये आपके पास आंसर आ गया वन ओवर एस। ये पहली आपके पास एक प्रूफ था। सेकंड पे आ जाइए, वो कहते हैं कि अगर t की पावर n आ जाए तो इसका जो लैपलस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो n फैक्टोरियल ओवर ई रेज एस की पावर n प्लस वन हो जाता है। कंडीशन क्या है, n और s जो है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए, इसमें जहाँ पर एफ टी था वहाँ पर हमने t की पावर n पुट कर दिया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी टी की पावर n डी टी। यहाँ पर माय डियर ये देखिए, हाँ अब ठीक है, तो इसकी जगह पर आप देखिए वो सब्स्टिट्यूशन करता है। वो कहते हैं कि पुट ये जो एस टी है इसको एक नए फंक्शन में हम चेंज कर देते हैं, पुट एस टी इज़ इक्वल टू एक्स, एस टी इज़ इक्वल टू एक्स, तो फिर डी टी भी हमें चाहिए, तो डी टी क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये डी टी इज़ इक्वल टू, जब टी की वैल्यू टी इज़ इक्वल टू एस ओवर एक्स एंड डी टी इज़ इक्वल टू डी
एक्स ओवर डी एस आ जाएगा। तो जब इसको हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स आ गया। एस टी की बजाय हमने कहा था कि एस भी पॉजिटिव और टी भी पॉजिटिव, जब इसको पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स रह जाएगा और एस ओवर एक्स टी की जगह पर आ गया। टी की पावर एन था, एस ओवर एक्स की पावर एन ओवर डी एस ओवर एस आ गया। अब देखिए ये आपको पता है कि इसका इंटीग्रल हमने विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स लेना है, तो एस तो कांस्टेंट हो गया, एस की ये पावर एन और ये एस एक दोनों को मिलाकर हमने उस इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा, एस की पावर एन प्लस वन। अब इंटीग्रल आपके पास क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर एक्स और एक्स की पावर एन डी एक्स। इसमें हम प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, वही फर्स्ट फंक्शन इंटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन द सेम इंटी डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट फार्मूला इंटीग्रल का बड़ा मारूफ, उसके लिहाज से जब हम इसको हल करेंगे तो माय डियर आप देखेंगे कि हर दफ़ा ये एक्स की पावर एक, जो पहले एक्स की पावर एन, जब इसका डेरिवेट फर्स्ट फंक्शन तो ये रख लें ना, सॉरी फर्स्ट फंक्शन तो आपके पास ये आ जाए, एंटी डेरिवेटिव हम इसका, चूँकि वो एक फार्मूला है आपको पता है, ईलेट के मुताबिक हम किसको पहला रखते हैं, किसको दूसरे नंबर पे लेके जाते हैं। जब हर दफ़ा इसको लेंगे तो पहली दफ़ा एन बाहर आ जाएगा, फिर अगली दफ़ा एन माइनस वन आ जाएगा, फिर अगली दफ़ा एन माइनस टू आ जाएगा। यूँ करते कराते जब हम सबको हल कर लेंगे, एक जगह पर एन की जगह पर वो ज़ीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, एन फैक्टोरियल आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू करते कराते सब जब ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास ये चीज़ एन माइनस एन फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। तो टी की पावर, फिर वही बात यह है कि अंदर सिर्फ माइनस एस टी एक्स बचेगा, उसकी वैल्यू जब ज़ीरो इन्फिनिटी पुट करेंगे वन ओवर करके तो वो ज़ीरो हो जाएगा, जब वन ज़ीरो पुट करेंगे तो वो वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बाहर आ गई। फिर इसमें वो जो पिछला नॉलेज हमने पहले किया था कि एन फैक्टोरियल को हम एन प्लस वन गैमा में, ये एन फैक्टोरियल है तो ये एन प्लस वन गैमा में उसने तब्दील कर दिया है उसको। तो ये चीज़ आप देखिए वही चीज़ बन जाती है कि एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस वन, इस फॉर्म में आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। माय डियर ये थर्ड फार्मूला कि लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी जब हम इसको एस एफ टी की जगह पर पुट करते हैं तो ये चीज़ आ गई आपके पास, ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी। अब दोनों को इकट्ठा कर लें आप, इसमें से इस तरह इकट्ठा करें कि माइनस कामन लेकर जो टी और एस दोनों चीज़ें कामन आ जाएंगी, तो ई की पावर माइनस ए प्लस टी ए प्लस एस इंटू टी आ जाएगा डी टी। अब जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखिए फिर वही बात है कि ये दो हिस्सों में हो जाएगा, एक तो दोनों को इकट्ठा कर दिया, सॉरी ये प्रोडक्ट में है चूँकि ई की पावर एक है, एक्सपोनेंशियल दूसरा है, दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास ये चीज़ इस तरह आ गई। जो पहले जब नेगेटिव कॉमन लेंगे जो चीज़ पॉजिटिव होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, ई की पावर वो माइनस एस माइनस ए आ जाएगा आपके पास, इंटू टी आ गया। फिर इसको जब हल हम करते हैं तो हमारे पास ये माइनस एस माइनस ए आ गया। इसको हम बेशक काम बाहर ले लें और इसकी जगह पर फिर जब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ यूँ आ जाया करती है। तो इसका नतीजे में जब फाइनल करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एस माइनस ए, गोया टी की पावर अगर ए टी फंक्शन है तो उसका आंसर ये आएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म की शक्ल में। आगे काज हाइपरबोलिक ए टी, आपको पता है काज हाइपरबोलिक का लाजमी बात यह है कि काज हाइपरबोलिक इज इक्वल टू ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी ओवर टू होता है। ये काज हाइपरबोलिक के बराबर होता है। ये चीज़ जो है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हम यूँ लिख सकते हैं। लिहाजा जब इसका लैप्लस लिया, गोया दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसका लैप्लस लेना है, इसका लैप्लस। जब इस चीज़ को हम यहाँ पर
दो चीज़ों का जब इकट्ठा लैपलस हो तो हम उसको अलग-अलग भी ले सकते हैं। 1/2 बाहर ले लिया, चूँकि ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल के साथ वास्ता ही कोई नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, इसका लैपलस और फिर इस चीज़, इसका लैपलस और इसका लैपलस अलग-अलग ले लें तो ये देखिए, ये दोनों को एक क्या हो जाएगा, ई की पावर ए टी ना सॉरी ए एस, और दूसरे में ए की पावर। ये जब इसको करोगे तो आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल जब पावर की शक्ल में आया था तो किसके बराबर था, तो ये आंसर आता है। तो इसी चीज़ को उसने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया। फिर जब साइन है तो वही दो फंक्शन जो है वो आपके पास माइनस हो जाया करते हैं और उसको करते हैं। ये तमाम फार्मूले माय डियर आप लोगों ने इनको अच्छी तरह दिमाग में भी रखना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसका एक सिर्फ यह है कि किसी चीज़ को कोशिश करें, अगर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ला सकते हैं किसी फंक्शन को, तो उसको फर्दर हल करने में आपके लिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत हद तक आसानी रहेगी। ये माय डियर इनिशियल है, इसको अच्छी तरह, ये 6-7 फार्मूले हैं, इनको दिमाग में रखें, इनको याद कर लें, क्योंकि आगे आपने लैपलास इन्वर्स भी करना है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि उसका प्रूफ नहीं मिलता। जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो उसका प्रूफ मिलता है। ये सारे मैंने आपके सामने प्रूफ रखे हुए हैं, बुक में भी आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन इन्वर्स इसी से होगा, मतलब कि लैपलास इन्वर्स ऑफ एस माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर फर्स्ट करें, यहाँ पर आपसे पता है कि लैपलास इन्वर्स ऑफ एस माइनस ए, तो लाजमी बात है कि आप कहेंगे जी वह ए टी ई रेज टू द पावर ए टी के बराबर, शायद ए एस के बराबर आ जाता है। यूँ आप बड़ी आसानी के साथ उसको हल कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपसे कोई बंदा पूछेगा कि लैपलास, ये जो चीज़ है इसका इन्वर्स लैपलास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस, इसका इन्वर्स लैपलास दिस इज इक्वल टू दिस। ये तो इन्वर्स के लिए हाइपरबोलिक के लिए थे। अगर हम सिंपल फंक्शन लेते हैं, देखें ये आपके पास सिंपल फंक्शन है, ये हाइपरबोलिक था, हाइपरबोलिक में साथ आयोटा नहीं आया करता, आपको पता है। लेकिन जब हम सिंपल फंक्शन करते हैं तो उसमें साथ आयोटा भी आता है। ये देखिए, ये साइन 80 दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा 80 माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस 80 माइनस आयोटा 80 ओवर 2 आयोटा। क्योंकि आपको पता है कि जब ई इज इक्वल ई रेज टू द पावर आयोटा 80 इज इक्वल टू काज 80 प्लस आयोटा साइन 80, फिर माइनस जो होता है वो काज 80 माइनस आयोटा साइन 80, दोनों को जब माइनस करोगे तो काज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, साइन बकाया बच जाएगा। 2 आयोटा से करोगे तो ये सिंपल इसमें तब्दील हो जाएगा। अब इस चीज़ को भी इसी शक्ल में आप ले आए, ये देखिए ये दोनों का है। और इसको जब आप हल करना चाहते हो, दूसरे लफ्ज़ों में जहाँ पर सिंपल 80 था उसके साथ आप देखें आयोटा आ गया है, अलहदा दोनों को हल करेंगे तो वो इसका ये प्रोसीजर है। अगर इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हुई तो डिस्कशन में इंशाल्लाह हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह सी यू पीपल नेक्स्ट मीटिंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।